वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मैं करुणा, आप सबका स्वागत है। और आज हम करेंगे मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 21, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह में ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक मुकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और शाही में कलम को डुबोने से पहले भी। ये है हमारे G.K. चेस्टरटन। ये बता रहे हैं कि मैं खाली खाने से पहले नहीं, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उससे पहले मैं थैंकफुल रहता हूँ। इवन मैं पानी पी रहा हूँ, पेंक में इन डुबो के लिख रहा हूँ, पेंटिंग कर रहा हूँ, यानी हर काम करने से पहले मैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। क्या आप होते हैं? हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। हम जो भी काम करें, जो भी, इवन हम खाना भी बना रहे हैं तो हम सोचें कि खाना बेस्ट बने, बहुत टेस्टी बने। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक किथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। किथ चेस्टरटन है, उन्होंने कोई भी काम करने से पहले थैंक यू बोलना, इस शक्ति का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका अच्छा परिणाम आ जाए, या किस्मत के सहारे की ज़रूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग से, किस्मत से अच्छा नहीं होता। इसे आप अच्छा बनाते हैं। कृतज्ञता की जादू शक्ति से आप इसे अच्छा बनाते हैं। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिक के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर ये आशा नहीं कर सकते कि मेरा ये काम अच्छा रहे, कि गुरुत्वाकर्षण का नियम अपनी ज़मीन पर बनाए रखे ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगें। आप जानते हैं वहाँ संयोग सक्रिय नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता, ना होगा। गुरुत्वाकर्षण मतलब जो धरती अपनी तरफ हम आज धरती पर चल पा रहे हैं ना, वो उसके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण चल पा रहे हैं। अगर पृथ्वी में ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम इस पर खड़े नहीं हो पाते। हम भी अंतरिक्ष में जैसे जाते हैं ना स्पेस में, तो वो तैर रहे होते हैं, हम भी तैर रहे होते हैं। ये नियम काम करता है। ऐसे ही हमारी सोच अगर अच्छी है तो परिणाम अच्छे होंगे। ये नियम काम करता है। यानी कि हम सोचते रहे, हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, किसी के प्रति जेलस फील कर रहे हैं, और हम ये बोल रहे हैं कि काश मुझे ये मिल जाए, काश मुझे ऐसा हो जाए, काश मेरा ये घर बहुत अच्छा बन जाए, काश मेरी सैलरी इतनी हो जाए। और मन में हमारे उसकी सैलरी इतनी होगी, उसने तो गाड़ी भी ले ली, उसने घर भी ले लिया, ऐसे कर नहीं। जो जो नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल एकदम नियम स्ट्रिक्ट है कि यहाँ पृथ्वी पर हम चलते ही हैं, उड़ते नहीं हैं, ऐसे हमारी सोच के हिसाब से हमारा जीवन बनता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको इस नियम का इस्तेमाल करना होगा, जो परिणामों को नियंत्रित करता है। कैसे? यह नियम आकर्षण का नियम है। इसका अर्थ है अपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों, भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, उसके अंदर फीलिंग डालनी होगी। और इसका एक आसान तरीका है बेहतर परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। हमें पहले से ही अपने काम के जो बेस्ट आउटकम चाहिए, उसके लिए पहले से हम थैंकफुल हो जाएं और उसको मन में सोचें। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास या काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिससे आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग है, नौकरी के लिए इंटरव्यू जाना है, परीक्षा है, मैच है, फ़ोन कॉल है, मित्र से मुलाकात है, या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम, दिनचर्या, पालतू जानवर को डॉक्टर को दिखाना है, अपॉइंटमेंट लेनी है, या डेंटल चेकअप कराना है, या कोई भी छोटा मोटा काम, छोटे मोटे काम के लिए आप सोचें कि ये काम मेरा बेस्ट होगा। इसके लिए आप लोग सारे मिलकर पार्टी में जा रहे हैं, या कहीं बाहर टूर पे जा रहे हैं, या बच्चों के व्यवहार के संबंध में आप बातचीत करनी है, जीवन साथी से दिल खोलकर बात करना चाहते हैं, या आगामी खरीदारी के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ होंगे। आप शॉपिंग के भी जा रहे हैं ना, तब भी आप ये मैनिफेस्ट लगा सकते हैं कि मेरी शॉपिंग बेस्ट हो चुकी है, मेरे को
दुकान पे जाते ही जो मुझे चाहिए वो मुझे फटाफट मिल जाएगा, या 1 घंटे मेरी सारी शॉपिंग हो जाएगी। इस तरह से ये काम करता है। जैसे जन्मदिन का तोहफ़ा, मुझे ये जन्मदिन का तोहफ़ा मिलना चाहिए, सगाई की मुझे ये अंगूठी मिलनी चाहिए, मुझे नया सेल फ़ोन मिलना चाहिए, मुझे नए पर्दे होने चाहिए मेरे, जो भी छोटे से लेकर बड़ा तक जो भी आपको अच्छा परिणाम चाहिए, उसके लिए आप ये बेहतरीन परिणाम लगा सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से पहले आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। यानी अगर आप जिस भी घटना को चाहते हैं कि ये मेरे जीवन में हो रही है, तो उस पर आप मैजिक डस्ट छिड़क सकते हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ता है, परंतु सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो आपको डॉक्टर के जाना है, और लेकिन आप जैसे ही गए वहाँ पे देखा बहुत भीड़ है, और आपको उसके बाद कहीं और भी जाना था, तो आपको लगता है यहीं पे मेरे 4-5 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो मेरा वेस्ट हो जाएगा वो नहीं सोचना है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुँचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना या सोचना बहुत ही गड़बड़ी है, बहुत बड़ी समस्या। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसे ही अपने ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने का इस्तेमाल करें। आप ये सोचें, जैसे बॉस ने बुलाया, आपको ऑफिस गए और बॉस बोला, तभी आपको घबराहट, अरे बॉस क्यों बुला रहा है, या प्रिंसिपल ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या बात हो गई। इससे अच्छा आप ये सोचें कि बॉस ने मुझे बुलाया है और वो मेरे काम के लिए मुझे एडमायर कर रहा है और मेरी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मेरे से बुलाया है। ऐसे सोच सकते हैं, बेस्ट आउटकम सोच सकते हैं। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या कोई आपकी फ़्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ हो जाता है कि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। अब क्या है, जैसे मान लो आपको लेट हो गया है, आपकी बस छूट गई है, या आप लेट हो गए, या लेट आँख खुली आपकी, तो ये सोचने के बजाय कि मैं लेट हो रहा हूँ, अब तो मेरी लेट अटेंडेंस मार्क होगी, या बॉस मुझे डांटेंगे, या फैक्ट्री में जाऊंगा तो मुझे ऐसे बोला जाएगा, उस जाऊंगा तो ऐसे बोला। इससे अच्छा है कि आप ये बोलें कि मैं टाइम से पहुंच गया हूँ और मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, जो बेस्ट आउटकम है वो सोचें, बजाय डरने के। आप ग्रेटिट्यूड की भावना करके उसके बेस्ट रिजल्ट को सोचकर उस पर जादुई डस्ट का छिड़काव कर सकते हैं पहले से। लेट होने के बाद भी आप उसके लिए अच्छा सोचें। अच्छा सोचना इज़ द की पॉइंट। यदि आप अभिभावक हैं, यानी आप पेरेंट हैं, तो आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया गया है। अगर आपको बुलाया गया स्कूल आ जाओ जी, आपके बच्चे के बारे में कुछ, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, हो सकता है कि आप उसके बेहतरीन परिणामों के लिए पहले से थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया है, वो मेरे बच्चे के अच्छे मार्क्स के लिए एडमायर कर रहे हैं, या मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे बच्चे ने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, या मेरे बच्चे का किसी चीज़ में नंबर आ गया है, या मेरे बच्चे ने टॉप किया है, या मेरे बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी हो गई है, मेरा बच्चा क्लास में पहले से बहुत अच्छा करने लग गया है, उसके लिए बुलाया हो पेरेंट को, या मुझे इसलिए बुलाया हो। तो आप ये सोचें, ठीक है। तो तत्काल बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ हो जाए और अपने जादू को सक्रिय कर दें। इसके बाद ही फ़ोन आया है ना, कोई भी जैसे हाई सुबह फ़ोन आ गया 6 बजे, पता नहीं क्या, इसकी वजह से सोचे फ़ोन आया ना, तो फ़ोन उठाने से पहले सोचे कि बहुत अच्छा परिणाम होगा, इससे मुझे खुशखबरी सुनने को मिलेगी और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ये सोचें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता ही नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बेहतरीन परिणाम अवश्य ही मिलेगा। अगर आप जिस तरह से ये जादू की का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतरीन परिणाम ज़रूर मिलेगा, यह बात की पक्की गारंटी है। आप खुद को यह सोचते हुए पाएँ कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं, या खुद को यह आशा करके बताएं कि कोई भी चीज़ अच्छी तरह हो, तो याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीज़ों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज़ मिल सकती है, बेहतर परिणाम। बस वो यही बोल रहे हैं इस लेसन में कि कोई भी घटना संयोगवश नहीं होती,
अच्छा ही सोचो। अब हम जैसे बच्चे लेट हो जाते हैं तो पेरेंट्स पहले पहले सोचेंगे लेट हो गया बच्चा, पता नहीं कहाँ रह गया, कहीं कुछ गलत विचार सबके मन में आते हैं, है ना। ये तो कभी नहीं आता कि मेरा बच्चा सुरक्षित होगा। आप सोच सकते हैं चलो ठीक है 1 घंटा लेट हो गया तो मेरा बच्चा सुरक्षित है, हो सकता है दोस्त कहीं पार्टी के लिए चले गए हो, या हो सकता है कोई एक्स्ट्रा स्टडी के लिए कॉलेज में रुक गया हो, है ना। हम अच्छा भी तो सोच सकते हैं। तो जैसा हम सोचेंगे वैसे परिणाम को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही प्रकृति का नियम है, यही नियम फॉलो करना है हमें। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप उस रूल को फॉलो करने जो उसने बनाया है, आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपको जीवन शैली बन जाती है तब आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं तो आप इस आदत पर शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना उतने ही आप बेहतरीन परिणाम अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर देंगे, अट्रैक्ट करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी परिस्थितियों में पाएंगे जिसमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे कभी भी। अगर आपके मन में ये आकर्षण का नियम काम कर रहा है कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो आप खुद को हमेशा सही जगह पे पाएंगे। और आप चाहे दिन में जो भी हो जाए पूरे दिन में तो निश्चिंतता से वह जानते हैं परिणाम बेहतरीन हो, चाहे कुछ भी मर्जी हो जाए परिणाम तो बेहतरीन ही होगा, अच्छे परिणाम ही सामने आएंगे। आप शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियों को चुनें जिसमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। शुरू में 3 सिचुएशन कोई भी चुन लें। आप वे 3 चीज़ चुन सकते हैं जो आप जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, या लोन का आवेदन, लोन लेने के लिए जा रहा हूँ मैं, या डॉक्टर के जाना है, या मुझे मेरा रिजल्ट आने वाला है। आप इन 3 चीज़ चुन लें। और आमतौर पर इसके लिए नीरस गतिविधियाँ होती हैं क्योंकि जब आप इन गतिविधियों में जादू होगा तो सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आप बेहतरीन परिणामों को आकर्षित कर लिया है। अब आप जॉब के लिए इंटरव्यू जा रहे हैं ना, पेपर देने जा रहे हैं, आप सोचो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे सारे पेपर आते हैं, मैं बहुत जल्दी से कर लूँगा। और ये सब ये नहीं कि एक दिन में होगा, इसके लिए आपको पहले जितने चैप्टर पुराने कराए हैं ना वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ये बुक ये मान के चल रही है कि अगर हम 21 चैप्टर पे आ गए हैं तो पुराना जो है उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोचो कि आज भी मैं कुछ ना प्रैक्टिस करूँ ना थैंक यू बोलता हूँ किसी चीज़ के लिए, बस मैं ये करता हूँ हाँ मेरा ये काम है और ये काम के मुझे अच्छे रिजल्ट मिल जाए। पहले आपको इस वाइब्रेशन में आने के लिए उतना अपने आप को उस शक्ति से भरपूर करना पड़ेगा जितनी शक्ति हमें ये काम करने के लिए चाहिए। अपनी ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। और ऊर्जा को बढ़ाएंगे हम कैसे? ग्रेटिट्यूड करके, 24 घंटे सतर्क रह के। अभी हमारा एक ये आया था कि पूरे दिन हमें नेगेटिविटी में नहीं रहना, पूरे दिन हमें अच्छा ही सोचना है, ऐसा करके। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस पर तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक पोस्ट ऑफिस जाने, या जैसे मैं पोस्ट ऑफिस में मेरा काम है या बैंक में मेरा काम है, आपको पता है टाइम लग जाता है, तो आप सोचेंगे कि मैं बैंक में जा रहा हूँ और मेरा काम जाती हो जाएगा, सब फटाफट से मैं 10 मिनट में अपना ये काम करके आ जाऊँगा। बैंक मुझे खाली मिलेगा, कोई भीड़ नहीं होगी वहाँ पे, मुझे लाइन नहीं लगना पड़ेगा, कोई वेट नहीं करना पड़ेगा और जाते मेरा नंबर आ जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। इस तरह से आउटकम लगा सकते हैं आप और आपको वही मिलेगा। कोई भी 3 परिस्थितियाँ ले लें आज, आप उसके लिए आउटकम लगा सकते हैं और जैसा आपको चाहिए उसके लिए इमेजिन करना सोच लें और उसके लिए पहले से थैंक यू बोल दें, तो आपको वही आउटकम मिलेगा और आप धीरे धीरे इसमें पूरे परिपक्व हो जाएंगे, पूरे मैच्योर हो जाएंगे, आपको करने का तरीका आ जाएगा, तो आप बड़ी बड़ी चीज़ों में भी लगा सकते हैं आउटकम। प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें कि इस तरह से हो चुकी है। आप इसे लिख भी सकते हैं, जैसे उन 3 परिस्थितियों को लिखित, पहले आप उन जो आपको चाहिए ना, जैसे बैंक में जाना है कहीं, उसकी लिखित सूची बना लें, इसको लिख ले पहले। कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे ही वह इस समय हो चुके, जैसे डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, जैसे बैंक में मेरा काम फटाफट हो जाने के लिए, 10 मिनट में मेरा काम हो जाने के लिए धन्यवाद, ठीक है, या ऑफिस में टाइम से पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभ्यास, जादू अभ्यास दूसरे कदम के लिए आज आप होने वाली 3 अप्रत्याशित चीज़ों को चुनने जा रहे हैं, उनके लिए बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यह अभ्यास 3 फ़ोन कॉल करने से पहले, या ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले भी, या अप्रत्याशित यात्रा करने से पहले भी, या अप्रत्याशित मतलब जो हमने सोची नहीं है, अभी हमें करनी है, अप्रत्याशित काम करने से पहले लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपको फ़ोन कॉल उठानी है, या किसी अचानक से मुझे कहीं जाना पड़ गया है ना, उसके लिए लगा सकते हैं, या कोई ईमेल आई है या फिर कोई लेटर आया है तो उस लेटर को खोलने से पहले उसके लिए अच्छा परिणाम की पहले से कल्पना कर सकते हैं।
अभ्यास में इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित घटनाओं चीज़ों पर बेहतर परिणाम के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब भी आप नकारात्मकता जब भी आपको अप्रत्याशित घटना हो तो आप अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, मन ही मन जादुई शब्द कहें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए थैंक यू। मान लो कोई किसी को चोट लग गई है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, किसी प्रियजन का कोई रिलेशन का है, ना करे भगवान करे ऐसा हो, पर मान लो कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गया, तो आप सोचें कि उसको कोई चोट नहीं है, वो एकदम सुरक्षित है। डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद, हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद, नर्स का वो, या मान लो कोई टेस्ट कराने हैं, टेस्ट के लिए आप पहले से बोल दो, जैसे ब्लड टेस्ट डॉक्टर ने बोल दिया कि एक बार टेस्ट कर लीजिए, तो आप पहले मन में बोल दो कि मेरी सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे, ठीक है। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे आमतौर पर जीवन में उतने अधिक परिणाम मिलेंगे, यानी कि जितना थैंक यू बोलेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। आज का अभ्यास करने से पहले इसका अंदाज़ा हो जाएगा। भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं, जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। ठीक है, देखते कैसे कैसे करना है। सबसे पहले है सुबह मॉर्निंग उठते ही 10 चीज़ों की सूची बनाएं और आप क्यों कृतज्ञ ये भी लिखें, सूची को दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को महसूस करें। सेकंड स्टेप, दिन की शुरुआत अपने लिए 3 चीज़ों से की स्थितियाँ ले लें सुबह सुबह मॉर्निंग में कि मुझे आज दिन में ये मैं बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे सब बेस्ट परिणाम चाहिए, ठीक है। जैसे कि आज मेरा बच्चा पूरे 2 घंटे पढ़ेगा, पहले से उसमें आप आउटकम लगा लीजिए कि मेरा बच्चा पूरे दिन में 2 घंटे मेरे बिना कहीं पढ़ेगा और अपना पूरा चैप्टर या 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेगा, ये पहले से आउटकम लगा दो और उस चीज़ के लिए पहले से थैंक यू बोल दो। या आप बोल सकते हैं कि आज मेरा बच्चा पूरे दिन मेरी बात मानेगा, अच्छे से रहेगा, बिना कहे स्टडी करेगा, कोई फ़ोन नहीं देखेगा, इस तरह से पहले से आउटकम लगा लो। पूरा दिन यूटिलाइज़ करेगा या आज का मेरा दिन पूरा दिन अच्छा जाएगा, इस चीज़ पहले से आउटकम लगा के धन्यवाद बोल दो और उस फीलिंग को फील करो। इन ऐसी कोई 3 चीज़ कर लो, अपनी 3 चीज़ों की सूची बना ले, हर एक को इस तरह से लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है कि डैश, और उसको लिख दे कि दिव्याना के अपने बच्चे, जो भी आपका बच्चा है उसका, कि मेरे बच्चे ने 2 घंटे स्टडी करी और पूरा लेसन कंप्लीट या हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत थैंक यू। आप पहले से आउटकम लगा सकते हैं। दिन भर में होने वाली 3 चीज़ें ऐसे कोई भी ले लें और जहाँ पर बेहतर परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, हर बार अपनी आंखें बंद कर लें, मन ही मन कहें और महसूस करें उस चीज़ को, वो चीज़ मेरी सबसे बेस्ट हो गई है, डैश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को सोने से पहले हमें वही हमारा मैजिक स्टोन उठाएं और कहें थैंक यू थैंक यू, अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें याद करें और लास्ट में बोलें कि जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।